जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही जरूरी नहीं है कि डेटा एंट्री के थ्रू सेकंड सैलरी कमाना सबके लिए सुटेबल हो सकता है कि आपको पहले से ही थोड़ा एक्सपीरियंस हो डेटा हैंडलिंग में, तो आप डेटा क्लीनिंग या डेटा एनालिसिस या रिपोर्ट क्रिएशन या ऑटोमेशन के थ्रू ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, वो भी कम कंपटीशन में। इसीलिए आज हम इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसे डेटा रिलेटेड निशेस या स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हर एक घंटे के आप 450 रुपए से लेके 1600 रुपए तक कमा सकते हो। इसके अलावा हम इन 5 डेटा रिलेटेड निशेस या स्किल्स को बारीकी से समझेंगे और कंपेयर भी करेंगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे लर्न करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, ये किस किस के लिए सुटेबल हो सकता है, डेली कितना टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हर एक नीश के अंदर कंपटीशन लेवल कितना है, बेस्ट सोर्सेज ऑफ क्लाइंट हर एक नीश में कहां से मिलेंगे, और हर एक नीश के अंदर आप कितनी अर्निंग पर आवर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो नीश है डेटा की, वो है डेटा एंट्री, जो सबकी फेवरेट है, क्योंकि जब भी आप सर्च करते हो एक्स्ट्रा इनकम कमाना घर बैठे, तो बात आती है डेटा एंट्री की। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसकी डिमांड है क्यों एग्जैक्टली, और इसके बाद मैं बाकी सारे पैरामीटर्स आपको समझाऊंगा, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात कि डेटा एंट्री की डिमांड है क्यों। देखो, जनरली क्या होता है, जो भी क्लाइंट्स होते हैं इसके, चाहे वो माइक्रो बिजनेस हो सकता है या मीडियम लेवल का बिजनेस हो सकता है या इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्चुअल में अपने कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करते हैं। शॉप्स हो सकती हैं, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, जिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जनरली जब भी वो डेटा मेंटेन करते हैं तो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करते हैं, और जब भी वो एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं डेटा, तो जनरली वो एक पीडीएफ की फॉर्म में आता है। अगर एक्सेल में भी आता है तो वो क्लीन नहीं होता, उसको रीराइट करना पड़ता है। तो यहां से डेटा एंट्री की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम डेटा एंट्री को समझना और सीखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ता डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। तो ये होने वाला है इसका लर्न टाइम। बात करें कि इसके लिए सुटेबल है, तो सबसे पहले बात कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली होम मेकर्स मतलब हाउसवाइफ्स के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी नीश है सेकंड सैलरी कमाने की। डेली आपको 1 से 1.5 घंटा इस काम के अंदर देना पड़ेगा, तभी आप एक ठीक ठाक डिसेंट सेकंड सैलरी कमा पाएंगे। कंपटीशन लेवल की बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि डेटा एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसीलिए इसके अंदर कोई एंट्री बैरियर नहीं है। किसी को भी बहुत जल्दी, अगर 1 से 2 हफ्ता लर्न करने में लगता है, तो कोई भी बहुत जल्दी सीख कर इसके अंदर एंटर हो सकता है। इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब बेस्ट सोर्सेज ऑफ क्लाइंट की मैं बात करूं तो फाइवर और अपवर्क, ये 2 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। कंपटीशन इसके ऊपर है, लेकिन अपना प्रोफाइल जरूर बनाना अगर आपके लिए डेटा एंट्री एक सुटेबल नीश आपको लग रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जल्दी क्लाइंट चाहिए और एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी लोकल मार्केट में रीच आउट कर सकते हो, नए नए बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हो। वहां आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल मिलेगा, जहां पर आप बिना कंपटीशन के क्लाइंट ले पाओगे। और अगर बात करें अर्निंग की, तो यहां पर आप 450 रुपए पर आवर तक चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप महीने के 15 से 20 प्रोजेक्ट भी कर लेते हो, तो 7 से 10 हजार रुपए तक महीना कमा सकते हो एज अ सेकेंड सैलरी, जो कि बिगिनर लेवल और लो स्किल के लिए डिसेंट है। डेटा नीश नंबर 2 है डेटा क्लीनिंग। अब इसकी डिमांड क्यों है वो मैंने आपको ऑलरेडी जो डेटा एंट्री में बताया था, इसी तरह की डिमांड इसके अंदर भी आती है, क्योंकि जब डेटा क्लीन नहीं आता तो आप डेटा एंट्री करने की बजाय आप उसको क्लीन भी कर सकते हो। इसीलिए यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और बहुत वाइड डिमांड है। इसका मतलब हर एक इंडस्ट्री में, हर एक रोल के अंदर डेटा क्लीनिंग की डिमांड बहुत अच्छी खासी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लर्निंग टाइम की बात करें, तो अगर हम एंगल लें जो सबसे वाइडली यूज टूल है विच इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके अंदर अगर हम डेटा क्लीनिंग की बात करें तो 2 से 4 हफ्ते आपको लग सकते हैं डेटा क्लीनिंग की ट्रिक्स समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं डेटा क्लीनिंग की। और वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको और ट्रिक्स समझ में आती चली जाएगी। किसके लिए सुटेबल हो सकता है, तो बिगनर्स के लिए सुटेबल है, फ्रेशर्स के लिए सुटेबल है, और जो अपना करियर स्विच कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा खासा सुटेबल नीश है। कितना टाइम आपको देना
देना पड़ सकता है डेली, तो बात करें 1 से 1.5 घंटा अगेन आपको डेली नियम से देना पड़ेगा ताकि आप इस नीश के अंदर एक अच्छी खासी डिसेंट सेकंड सैलरी अर्न कर पाए। कंपटीशन लेवल की अगर हम बात करें तो जितना डेटा एंट्री में है उससे कम है यहां पर, रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर स्किल बढ़ता चला जाता है। आपको एक फंडा बता देता हूं, जैसे जैसे स्किल आप इंप्रूव करते जाओगे आपका कंपटीशन उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि लोग जनरली सीखना कम पसंद करते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ क्लाइंट की बात करें तो देखिए जस्ट डायल और सुलेखा से आप अच्छे खासे क्लाइंट ले सकते हो, वो भी बिना किसी कंपटीशन के। जनरली जब भी आप जस्ट डायल या सुलेखा पे जाते हो, कोई भी एक बिजनेस कैटेगरी को आप चूज कर लो अपने एरिया की, वहां पर आपको ऊपर एड्स दिखनी शुरू हो जाती हैं और उन पर कॉल करके आप रीच आउट कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को और समझा सकते हो कि आप डेटा क्लीनिंग में एक्सपर्ट हो और उनकी हेल्प कर सकते हो एक नॉमिनल प्राइस या फीस पे। अर्निंग की बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि यहां पे स्किल बढ़ जाता है इसीलिए डेटा एंट्री से ज्यादा यहां चार्ज कर सकते हैं और ये अमाउंट पहुंचता है 600 रुपए तक हर 1 घंटे का। अब बात करें थर्ड नीश की तो वो है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस होता क्या है? डेटा का एनालिसिस करना, मतलब डेटा के अंदर से कुछ ऐसी इनसाइट्स निकालना जो कि यूजफुल हो सकती है बिजनेस के लिए, जिससे वो बिजनेस ग्रो कर सकता है या अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है या लॉसेस को रिड्यूस कर सकता है या प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। तो जो भी बिजनेसेस स्मार्ट होते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, वो हमेशा पैसा खर्च करते हैं डेटा के एनालिसिस। अब इसके अंदर भी आपको अपने स्किल लेवल को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ता है, लेकिन जितना आगे चलते जाएंगे उतनी आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी और कंपटीशन कम होता जाएगा। दैट इज द बेस्ट न्यूज फॉर यू। अब बात करें लर्न टाइम की तो कम से कम 1 महीना, ये मैं बहुत कम बोल रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा आप बात करो तो 3 महीने में आप अपने डेटा एनालिसिस की फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैं वाइडली जो टूल की बात कर रहा हूं यहां पर वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि वही सबसे ज्यादा यूज होता है। और क्योंकि आजकल एआई आ चुका है, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, उसकी वजह से थोड़ा और इजी हो गया है एक फ्रीलांसर के लिए एनालिसिस करना। बात करूं इसके लिए सुटेबल है तो डेफिनेटली जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए बहुत सुटेबल है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है एक्सेल के ऊपर। और इसके अलावा जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वो अपने काम में या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का यूज जरूर कर रहे होंगे, तो उनको ये एज मिल जाता है डेटा के एनालिसिस करने का। डेली टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको 2 से लेकर 2.5 घंटे डेली यहां पर देने पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां पर आपको बिजनेस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं 10 मिनट में कर दूंगा या 20 मिनट में कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी लग सकते हैं, और कभी कभी ये काम कम टाइम में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। और यहां पर आपको थोड़ा बिजनेस माइंडसेट भी लेकर चलना पड़ता है। कंपटीशन लेवल की बात करूं तो ये मीडियम से भी थोड़ा कम ही मैं इसको कंसीडर करूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे स्किल रिक्वायरमेंट ज्यादा आ जाती है। और बेस्ट पार्ट यहां पर ये है कि जब आपका कोई क्लाइंट डेटा एनालिसिस के लिए बन जाता है और उसको आपके एनालिसिस से फायदा होता है, तो वो एक आपका रिपीट क्लाइंट बनता है और आपको बहुत अच्छे खासे पैसे हमेशा पे करने के लिए रेडी रहता है। अर्निंग की बात करें तो आप 1000 रुपए तक इसमें चार्ज कर सकते हो हर एक बेसिक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जहां पर मैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं, डेटा का एनालिसिस करता हूं, और आपने देखा है वो बहुत जल्दी किया जा सकता है एक्सेल की कुछ ट्रिक्स के बेस पे। तो आप एवरेज भी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो हर प्रोजेक्ट के 5 से 6 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं महीने में अगर ऐसे 4 से 5 प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी मतलब 20, 25, 30 हजार रुपए महीने तक की सेकंड सैलरी बन सकती है। लेकिन लर्निंग की रिक्वायरमेंट यहां पर ज्यादा आ जाती है। अब बात करते हैं 4th नंबर डेटा नीश की, बट उससे पहले अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं, डिटेल में समझ आ रही हैं, तो जरा इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पर्पस इस वीडियो का यह है कि आप ये समझ पाएं कि कौन सी नीश आपके लिए बेटर है और उस नीश के बेस पे आप जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकें। तो लाइक जरूर करना। तो 4th डेटा नीश यहां पर आती है रिपोर्ट क्रिएशन की। देखो, अगर आपने डेटा का एनालिसिस कर लिया है तो आप डायरेक्टली वो एनालिसिस शो नहीं कर सकते क्लाइंट को, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें क्लाइंट को नहीं समझ में आती। आपको हमेशा ये सोचना है कि जिसको आप समझाने वाले हो अपना एनालिसिस, वो एक 5, 6 या 7 साल का बच्चा है, इस लैंग्वेज में समझाना होता है। और इसी के लिए ही कुछ रिपोर्ट्स का क्रिएशन होता है, जैसे ग्राफ्स या चार्ट्स,
ताकि उनको देखकर क्लाइंट आसानी से समझ सके कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्या हमें बिजनेस में मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कौन सा रीजन जहां पर मैं सेल कर रहा हूं चीजें वो ज्यादा बेटर है, कौन सा जो रीजन है वहां पर हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाते, कौन सा टाइप ऑफ कस्टमर हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन सा टाइप ऑफ कस्टमर हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कौन सा स्टॉक डेड पड़ा हुआ है और कौन सा स्टॉक किस तरह का प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग है। इन सबको दिखाने के लिए एक प्रॉपर रिपोर्ट क्रिएशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको रिपोर्ट क्रिएशन में आना है तो आपको एक क्रिएटिव माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी फूल पत्तियां होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं, फ्रिल्स की जरूरत नहीं है, बेसिक चार्ट भी काम करते हैं, लेकिन वो अच्छे से सही बात को कन्वे कर पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लर्निंग टाइम की बात करें तो कम से कम 1 महीना, और आपको अगर अच्छे से फ्रीलांसिंग करनी है तो 3 से 4 महीने आपको लर्निंग पे देने पड़ेंगे बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम योर क्लाइंट। किसके लिए सुटेबल हो सकता है? तो एक्सेल यूजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी एक्सेल का यूज कर रहे हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल, अगेन जो ऑलरेडी एक्सेल का यूज कर रहे हैं या गूगल शीट्स का यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। अगर आप पहले कभी एक्सेल का यूज कर चुके हैं और अभी नहीं कर रहे तो आपके लिए भी एक बहुत सुटेबल नीश होने वाली है। डेली टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2.5 से लेके 3 घंटा आपको लग सकता है, क्योंकि जब भी मैंने रिपोर्ट क्रिएशन करी है तो कहीं ना कहीं हमें आइट्रेशन करनी पड़ती है, और इसका बेस्ट तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप पेन पेपर लें और उसके ऊपर आप डिजाइन करना स्टार्ट करें, ताकि आपको एक फील मिल सके कि किस तरह की रिपोर्ट आपको बनानी है। दैट इज द बेस्ट वे। कंपटीशन लेवल की बात करूं, क्योंकि स्किल यहां पर और ज्यादा हाई और क्रिएटिव है, इसीलिए कंपटीशन बहुत कम है। और बेस्ट सोर्सेज ऑफ क्लाइंट आपको कहां से मिल सकते हैं? तो पीपल पर आवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर रिपोर्ट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा अगेन जस्ट डायल, सुलेखा और लोकल मार्केट मेरे लिए हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं अगर हमें बिना कंपटीशन के क्लाइंट लेना है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लाइंट यहां से ही बनते हैं। अर्निंग की बात करूं, क्योंकि यहां पर डीपर लेवल हमें एनालिसिस नहीं करना, बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शंस नहीं लगाने, यहां पर चार्ट्स और रिपोर्ट क्रिएशन की बात है, इसीलिए यहां पर अमाउंट थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू डेटा एनालिसिस। इसलिए अगर मैं एवरेज स्टार्टिंग पॉइंट देखूं तो हम बात कर सकते हैं कि आप 800 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं हर 1 घंटे के प्रोजेक्ट के। लेकिन इसमें एक और कैच है, जनरली जब भी हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो एक पेज की नहीं होती, आपको मल्टीपल पेजेस की जनरली रिक्वायरमेंट पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे जब आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो कंपनी कहेगी, या वो आपका वेंडर कहेगा या क्लाइंट कहेगा कि एक तो आप रिपोर्ट बनाकर दो मुझे ओवरऑल, उसके अलावा डीपर लेवल की, मतलब एक कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ड भी रिपोर्ट बना दो, रीजन वाइज रिपोर्ट भी बना दो, तो आपको मल्टीपल पेजेस की रिपोर्ट बनानी पड़ सकती है। ये जर्नल रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से 800 रुपए पर आवर की अगर मैं बात करूं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। और मैं महीने की बात करूं तो यहां पर भी आप 25 से 30, 40, 50 हजार रुपए महीने तक भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्लाइंट कैसा है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। और जनरली जब आप रिपोर्ट बनाते हो तो वो आपका रिपीटेटिव क्लाइंट बन जाता है अगर आप उसको सेटिस्फाई कर पाते हो। और धीरे धीरे जब आपका सेंस ऑफ रिपोर्ट क्रिएशन अच्छा होता जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बेटर होती जाती है, तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो, वहां पर अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बिलिंग बहुत अच्छे लेवल की होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल बिलिंग। डेटा नीश नंबर 5 है ऑटोमेशन, मतलब जो काम बार बार होता है उसको एक बार ऑटोमेट कर दिया जाए, जिससे बार बार मैनुअल वर्किंग आवर्स लगाने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्रोसरी शॉप है जो बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा सामान है, और वो अपना डेटा एक सॉफ्टवेयर में पंच करते हैं स्कैन के थ्रू, क्यूआर स्कैन के थ्रू। अब उनका पर्पस होता है हर 1 महीने के एंड में उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट को क्रिएट करना। यह हर महीने का प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है डेटा की क्लीनिंग, कुछ सर्टन स्टेप्स हमेशा सेम उसके ऊपर अप्लाई करने होते हैं, और अगर हम बात करें तो 1 से 2 दिन लगते हैं उस डेटा को क्लीन करने के लिए। अगर आपको डेटा का ऑटोमेशन करना आता है एक्सेल के अंदर, तो VBA कोड के थ्रू आप इजीली ये काम कर सकते हैं, या मैक्रो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं, ताकि हर महीने 1 से 2 वर्किंग डेज बचा लिए जा सके और उसके बाद आगे के स्टेप्स मैनुअली किए जा सके या उनको भी ऑटोमेट किया
जा सके। इसमें लर्निंग टाइम सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। इसका मतलब अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोडिंग भी समझनी पड़ सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कोडिंग को बारीकी से समझा है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो VBA मतलब विजुअल बेसिस फॉर एप्लीकेशन, जहां पर या तो आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप या आप एक्चुअल में मैक्रो या कोडिंग को लिख सकते हो। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है थोड़ा सा भी तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं 60 to 70% जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सिमिलर बेसिस पे ही होती हैं। तो मिनिमम 3 मंथ आपको लगेंगे सीखने के लिए। और अगर आपको अच्छे से प्रोफेशनली ऑटोमेशन के अंदर जाकर सेकंड सैलरी अर्न करनी है तो 6 महीने आपको लर्न करना पड़ेगा बैकएंड पे। उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट को और उसके थ्रू आप सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को। और डेली टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जब आप एक्चुअल में ऑटोमेशन लिखने बैठते हो, कोड लिखने बैठते हो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि उसमें एरर्स और बग्स बहुत ज्यादा आते रहे। तो वहां पर टाइम का पता नहीं चलता, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर जो लिखा है 3.5 आवर्स एवरेज आप डेली पकड़ के चलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कंपटीशन लेवल यहां पर बहुत कम है क्योंकि इतने स्किल लेवल तक मैक्सिमम लोग नहीं जाते, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं डिमांड की बात करूं तो वो भी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू जितनी नीशेस मैंने अभी तक आपको बताई हैं, क्योंकि यहां पर स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट से कि इस तरह के स्टेप्स डेली होते हैं, तो क्या आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो हमारे लिए, ताकि हम मैनुअल वर्किंग आवर्स को बचा सकें। बेस्ट सोर्सेज ऑफ क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो teacheron.com बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां से जाकर आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। स्पेशली आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्दो यहां पर थोड़े बहुत कॉइंस आपको स्पेंड करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लीड्स यहां पर मिलती हैं। इसके अलावा freelancer.com अगेन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहां पे कंपटीशन ज्यादा है। teacheron.com पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन freelancer.com के ऊपर बहुत कंपटीशन है। लेकिन यहां पर क्वालिटी ऑफ क्लाइंट बहुत अच्छे मिलते हैं और स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑटोमेशन में तो यहां पे बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलते हैं। अर्निंग की बात करें तो 1600 रुपए पर आवर तक आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर अमाउंट की मैं बात करूं तो कोई लिमिट नहीं है। महीने के 40-50 हजार रुपए तक आप कमा सकते हो अगर आपने अपना एक क्लाइंटाइल बना लिया है, एक बेस बना लिया है। तो ये थी 5 डेटा निशेस। होप इस वीडियो से आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ होगा, आपको एक ब्रॉडर व्यू मिला होगा कि डेटा एंट्री के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप डेटा रिलेटेड ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टीज। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा एक चार्ट दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए इजी हो जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जरा इस वीडियो को अभी पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा नीश आपके लिए सुटेबल है। और अगर आपका उस नीश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उस स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो साथ में जरूर पुट कर देना। मैं हर एक कमेंट को चेक करने वाला हूं, समझने वाला हूं और साथ में रिप्लाई भी करने वाला हूं, ताकि मैं अपने पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके प्रॉब्लम्स या क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं, ताकि आप ये जर्नी स्टार्ट कर सकें और जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना भी स्टार्ट कर सकें। बट आई नो अभी जितनी भी डिस्कशन हमने किया ये बहुत ऊपर लेवल का डिस्कशन है, बहुत मैक्रो लेवल का। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है, क्लाइंट्स के बारे में डिटेल में समझना है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उससे काम को समझेंगे, कैसे काम लेंगे, कैसे पेमेंट पे नेगोशिएट करेंगे, कैसे काम को करेंगे, कैसे काम को सबमिट करेंगे, कैसे पेमेंट लेंगे, कैसे क्लाइंट से रिव्यूज डलवाएंगे, कैसे क्लाइंट से रेफरल्स लेंगे, इन सारी नीशेस को डिटेल में समझाकर कुछ प्रोजेक्ट्स भी प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है, जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। बट ध्यान रहे, इस फ्री सेशन की सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप सीरियस हो 2026 में सेकंड सैलरी अर्न करने के लिए, तभी इस फ्री सेशन के लिए साइन अप करना, अदरवाइज प्लीज किसी और की सीट को वेस्ट मत करना। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।
विद दैट थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत करना, लर्न करना और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी सुटेबल नीश को जरूर मेंशन कर, और मैं आपका इस फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन में वेट कर रहा हूं।